अपने आप दुखी हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास कोई औषधि नहीं है। हम किसी को वचन से, अपनी चेष्टा से दुख नहीं देना चाहते। अब कोई अपने आप ईर्ष्या करके जले, कोई अपने आप अपनी दुख भावना करे, तो उसके लिए तो उसको सुधरना होगा ना। हमारी कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। अगर हमको कोई गाली भी देता है तो हम यही चाहेंगे कि भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध हो, वो स्वस्थ रहे, वो कभी दुख ना पावे। लेकिन अब वो बुरे स्वभाव का है, अपने बुरे स्वभाव के कारण दुख भोग रहा है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य समझ रहे हैं आप कहने का? हम अपने चेष्टा से किसी को दुखी, अब वो अपने स्वभाव से सोचकर दुखी हो रहा है, तो अब ये उसका कर्म है, उसका भोग है, उसमें हमारे द्वारा तो कुछ नहीं हुआ ना। बस ये बात समझ। इससे गुरुजी कोई पाप तो नहीं लगे? नहीं, क्यों ऐसा? क्यों? संसार है, वो अपनी सोच है, उसकी सोच है, उसको सोच दुख दे रहे। देखो सही बात मानो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। पहली बात तो हमारे पूर्व के कर्म है, उस कर्म से ऐसा संयोग हो जाता है। जैसे इतने पुत्र होते हैं ऐसे कि वो जन्म से लेकर के और जब तक वो सुख ही देते रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जन्म से लेकर के और पूरे जीवन भर दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि वो आए हैं अपने कर्म का हिसाब लेने, अपने कर्म का हिसाब देने। अब एक व्यक्ति मिलता है अचानक इतना कड़वा व्यवहार करता है, छाती जलने लगती है। एक व्यक्ति मिलता है इतना मीठा व्यवहार करता है कि बार बार उसकी याद आती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। तो उस व्यक्ति से हमारा कोई कर्म का संयोग है, वो मृदु व्यवहार कर रहा है, कोई कर्म का संयोग है, कटु व्यवहार कर रहा है। ये कुछ कर्म की ऐसी लीलाएं होती हैं और कुछ स्वभाव की लीलाएं होती हैं। एक आदमी है जो सर्पवत स्वभाव का है, चाहे जितना आप अमृत भरे वचन बोलो, चाहे जितना व्यवहार करो, वो विष ही उगलेगा। वो अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करेगा, कड़ुआ ही व्यवहार करेगा। तो अपने को कोई कड़ुआ व्यवहार करे तो दुखी नहीं होना, सह जाना है। अपने से कोई कड़ुआ व्यवहार किसी के लिए करना नहीं है। ये हमारा अध्यात्म शिक्षा देता है। इसी में बहुत आनंद रहता है। अगर हम ऐसे व्यवहार में देखें तो प्रतिपल लड़ाई झगड़े की संभावना है। नहीं, आप देखो घर गृहस्थी में नहीं, अगर सहनशील नहीं होगे तो आपकी गृहस्थी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। तो हमको सहनशील होना है। दूसरा हमारे साथ कड़ुआ व्यवहार कर रहा है, भगवान देख रहे हैं। यदि मेरा कोई प्रारब्ध भोग है तो मैं सह रही हूं, तो नष्ट हो रहा है। और अगर प्रारब्ध भोग नहीं हो, मैं सह रही हूं, तो उसका सुधार होगा, वो भगवान करेंगे। हमको बहुत सावधान रहना है, हमारे द्वारा कोई कटु व्यवहार ना हो ऐसा प्रयास करना है। अगर हो जाता है तो हम फिर उसका सुधार करते हैं, पर प्रयास करना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, सहने की एक सीमा होती है। अगर कोई सीमा उल्लंघन करके, तो फिर या तो बड़े जनों का सहारा ले या कानून का सहारा ले, फिर उस समय क्षमा काम नहीं करेगा। नहीं, एक क्षमा की एक सीमा है। गृहस्थी में, शरीर की मर्यादा में एक सीमा है कि कोई उल्लंघन मर्यादा का कर रहा है तो एक सीमा तक, सीमा के आगे आगे तो तत्काल बड़ों का सहारा, कानून का सहारा तत्काल, उसमें फिर क्षमा नहीं। नहीं तो आज क्षमा कर दिया, कल वो और उपद्रव करेगा। समझ रहे?